नमस्ते दोस्तों, साइलो थ्योरम की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। और जैसे कि आज का आप हेडिंग देख रहे हैं कि आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं साइलोस फर्स्ट थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने डिटेल में साइलोस फर्स्ट थ्योरम क्या होती है उसको समझा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल किए। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि आज के लेक्चर में पूरा फोकस करके समझेंगे कि अगर आपको साइलोस फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं साइलोस फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को, जो कहती है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है जो फाइनाइट है, मतलब कि फाइनाइट ऑर्डर का है, पी से हम लोग डिनोट करते हैं प्राइम नंबर को, तो अगर पी टू दी पावर मतलब कि प्राइम पावर समथिंग ग्रुप के ऑर्डर को अगर डिवाइड करती है, मतलब कि पी टू दी पावर के लेट सपोज ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ये जो ग्रुप होगा इसमें कम से कम, साइलो ने बताया कि कम से कम एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट करते हैं, कि कम से कम एक ऐसा सब ग्रुप जरूर मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, पी टू दी पावर के। मींस इफ जी हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट, नोट क्या करना है, एक फाइनाइट ग्रुप है और प्राइम की पावर समथिंग ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करी, मतलब कि पी टू दी पावर के ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करी। ग्रुप अबेलियन है कि नॉन अबेलियन उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर ये होल्ड करता है कि अगर ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है और प्राइम टू दी पावर समथिंग ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो कम से कम देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच, किसका, ग्रुप जी का कम से कम एक सब ग्रुप तो आपको मिल जाएगा, सच डेट ये जो सब ग्रुप है बच्चों इसका ऑर्डर क्या होगा, पी टू दी पावर के। ये हमें किसने बताया, साइलो ने। साइलो का यही कहना है कि अगर कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और पी टू दी पावर के प्राइम पावर समथिंग हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो उस ग्रुप में कम से कम आपको एक सब ग्रुप मिल जाएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, पी टू दी पावर के। अब बात आती है इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं हम लोग। प्रूफ बच्चों इसका थोड़ा सा लेंदी है, बट मेरा पूरा फोकस होगा कि आप इसको बहुत अच्छे से समझो। कैसे समझोगे ये मेरी गारंटी, बस आप अपना फोकस बनाए रखिएगा। सबसे पहला केस कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है, तो इफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू 1, तब तो कुछ प्रूफ करने को रह ही नहीं गया, तो ये थ्योरम हमारे पास ट्रिवियली क्या हो गई, ट्रू हो गई। देन थ्योरम इज ट्रिवियली ट्रू, तो ये थ्योरम ट्रिवियली ट्रू हो गई। बात तब आती है जब ग्रुप का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हो, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम दैट कि ये जो थ्योरम है ये उन सारे ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से कम है। मींस कि वी अज्यूम दैट दी थ्योरम इज ट्रू फॉर all groups whose of all groups, ये रब कर देता हूं बच्चों, ये आपको समझाने के लिए था। साइलो फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट अगर आपको मालूम है तो अब बस हम लोग उसका प्रूफ समझ रहे हैं कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ जी, मतलब कि जो ग्रुप की कार्डिनैलिटी है उससे लेस देन जितने भी, मतलब कि उनसे छोटे जितने भी हमारे पास ग्रुप है उन सब के लिए ये थ्योरम क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो ग्रुप जी है, मान लेते हैं इसके पास है कोई प्रॉपर सब ग्रुप है कैपिटल एच, मींस लेट कैपिटल एच बी एनी प्रॉपर subgroup of G which implies अब देखिए H क्या है, कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप है ग्रुप G का। तो अगर H हमारे पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप है तो H अपने आप में ग्रुप है। तो ये जो स्टेटमेंट जो यहां पे लिखी है क्या इंप्लाई कर रही है कि जो ऑर्डर होगा प्रॉपर सब ग्रुप H का वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से तो लेस देन ही होगा।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने क्या माना हुआ है कि H हमारे पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप है G का। तो जो ऑर्डर होगा सब ग्रुप का वो किससे लेस देन होगा, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब यहां पे बच्चों दो केसेस अराइज हो रहे हैं। दो कौन कौन से केसेस हैं? केस वन कि जो p टू द पावर k है ये सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, एक केस ये। दूसरा केस ये कि ये जो p टू द पावर k है ये सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है। यही हो सकता है कि p टू द पावर k सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है और दूसरा कि p टू द पावर k सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा। तो हम लोग केस बाय केस इसको यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास केस वन को पहले हम लोग स्टडी करते हैं। केस वन, तो बच्चों केस वन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो लेट p टू द पावर k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप। ये केस वन हो गया जहां पे प्राइम की पावर समथिंग हमारे सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर दी। तो हमारे अब ये एजम्पशन पे जाइए कि ये जो एजम्पशन है ये क्या कह रहा है कि जितने भी ग्रुप जिनका ऑर्डर ग्रुप जी से लेस देन है उनके लिए स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। सो यहां पे जो ऑर्डर है सब ग्रुप का ये ग्रुप से कम है, तो p की पावर के अगर इसको डिवाइड करें मतलब कि ये थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है। सो बाय आवर inductive assumption, so by our inductive assumption H जो हमारे पास सब ग्रुप है इसके पास एक सब ग्रुप होगा, H हैज अ सब ग्रुप K of order p टू द पावर k। बहुत ध्यान से समझिए क्या यहां पे मैंने ये कहा कि H हमारे पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप है ग्रुप G का। तो दो केसेस अराइज कर सकते हैं कि p टू द पावर k हमारे सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे या p टू द पावर k हमारे सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। तो अगर केस वन लें कि p टू द पावर k सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है और ये एजम्पशन हम लोगों ने क्या लिया हुआ है कि ये जो हमारी थ्योरम है ये सारे ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से कम है। तो सब ग्रुप जो है इसका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से लेस है, तो ये थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अगर ये थ्योरम एप्लीकेबल है तो यहां से हमें क्या गारंटी हो गई कि ये जो ग्रुप है, अब ये हमारे पास एक तरह से एक ग्रुप है तो इसका एक सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा कि H हैज अ सब ग्रुप K जिसका ऑर्डर क्या होगा p टू द पावर k, ठीक है। नाउ सिंस K हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है G। K जो है सब ग्रुप है किसका बच्चों, H का। K क्या है, सब ग्रुप है H का और H सब ग्रुप है G का। अगर K सब ग्रुप है H का और H सब ग्रुप है G का, so this implies K is a subgroup of G। तो K क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सब ग्रुप किसका हो गया, G का। एंड K का जो ऑर्डर है बच्चों वो क्या है, p टू द पावर k। यही तो प्रूफ करना था, लीजिए प्रूफ हो गया, केस वन हमारा प्रूफ हो गया। यहां पे अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो यही हमें प्रूफ करना था कि हमें यह शो करना है कि ग्रुप G जो है जो फाइनाइट ऑर्डर का है और p की पावर के अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है दो ग्रुप के पास कम से कम एक सब ग्रुप मिलेगा ऑर्डर p टू द पावर k का। तो अगर हम इस केस को लें, केस वन को, जहां पे हमने क्या किया कि H एक प्रॉपर सब ग्रुप है G का और p टू द पावर k हमारे सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो बाय आवर इंडक्टिव एजम्पशन एक हमारे पास सब ग्रुप k एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, p की पावर k। ये कहां से कह पा रहे हैं, ये जो हमने स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ट्रू कर रखी है। एज अ रिजल्ट कि K सब ग्रुप है H का और H सब ग्रुप है G का, तो ऑटोमेटिकली K क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया G का। यानी कि हमने ये शो कर दिया कि हमारे पास ग्रुप G जो है उसके पास एक सब ग्रुप K है जिसका ऑर्डर क्या है, p टू द पावर k। तो लीजिए ये हमारा केस डन हो गया। अब हमें किसको स्टडी करना है, केस टू को। तो मैं चाहता हूं केस टू थोड़ा सा लेंदी होगा इसलिए मैं पूरा बोर्ड रब करके केस टू से स्टार्ट करता हूं बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हमारे पास सेकंड केस है जहां पे अगर H कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप है तो p टू द पावर k उस प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता।
अब इस केस को अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा क्लास इक्वेशन। तो अगर आप क्लास इक्वेशन ग्रुप जी का डिफाइन करें तो आप लिख सकते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप प्लस समेशन। आप क्या करो कि जो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप है उसको आप डिवाइड करते हो ऑर्डर ऑफ अ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट जो हमारा सेंटर ऑफ अ ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। अब बात आती है कि सर ये सेंटर ऑफ अ ग्रुप और नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या होते हैं। तो बच्चों आपको मैं बता देता हूं, रिकॉल करवाता हूं कि अगर आपके पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप कोई कहे कि डिफाइन करिए, तो एक कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन होता है। कैसा? ग्रुप के हम वो सारे एलिमेंट कलेक्ट करते हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। किसके साथ करें? ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। अगर आपको ऐसे एलिमेंट मिलते हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करें तो आप कैसे उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल Q8 आपका एक नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 8 का। अगर मैं इसमें बात करूं सेंटर ऑफ Q8 तो आपका तुरंत आंसर आएगा 1 और -1। 1 और -1 ऐसे एलिमेंट हैं जो Q8 के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, बाकी कोई नहीं। तो यहां पे सेंटर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। तो यानी कि आप देखो सेंटर ऑफ अ ग्रुप बच्चों जो होता है ये आपका सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। क्या होता है? सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। तो आपका अगर ये सब ग्रुप है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 -1, ये किसका सब ग्रुप है? ये Q8 का है, तो इसका ऑर्डर भी होगा। तो यहां पे क्या है कि ऑर्डर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप। अब बच्चों बात आती है कि नॉर्मलाइजर क्या होता है। नॉर्मलाइजर बच्चों आप किसी एलिमेंट का निकालते हो, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जो ग्रुप में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उन्हीं का। वैसे ए कोई एलिमेंट है, आपको क्या करना है? नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करना ए का। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट बेसिकली क्या होगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी विच कम्यूट स्पेसिफिकली विथ ए। जो ए के साथ सिर्फ कम्यूट कर जाए उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा आपके पास? नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मलाइजर आप बताइए आई का, तो इसमें बच्चों 1 -1 आई और -i होगा बस। अब आप कहोगे कि सर जे क्यों नहीं ले रहे हो आप इसमें? तो बच्चों अगर आप जे देखोगे तो जे डॉट आई क्या आता है? -k, और आई डॉट जे क्या आता है? के आता है। क्या ये कम्यूट कर रहा है आई के साथ एलिमेंट जे? नहीं कर रहा, इसलिए जे नहीं आएगा। सिमिलरली के नहीं आएगा, -j और -k भी नहीं आएगा। बट 1 -1 आई -i ये सारे हमारे कम्यूट करते हैं आई के साथ, इसलिए अगर आप नॉर्मलाइजर आई का डिफाइन करोगे तो उसमें ये एलिमेंट होंगे। और आपको बता दूं कि जैसे सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का, सिमिलरली नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। अब बच्चों बात ये आती है कि अगर कोई एलिमेंट सेंटर ऑफ अ ग्रुप में बिलोंग कर गया तो और आपने उस एलिमेंट का नॉर्मलाइजर फाइंड आउट किया, तो बच्चों ये जो नॉर्मलाइजर आएगा उस एलिमेंट का वो ग्रुप जी के इक्वल आएगा। या अगर मैं रिवर्स में करूं कि कोई ग्रुप का आपने एलिमेंट पिक किया और उसका नॉर्मलाइजर ग्रुप के इक्वल आ रहा है, तो डेफिनेटली वो एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहा होगा? सेंटर ऑफ अ ग्रुप में। बट अगर ऐसा नहीं है, ए अगर कोई एलिमेंट है जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है और आप उसका नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करते हो, तो वो जो नॉर्मलाइजर आएगा उस एलिमेंट का वो ग्रुप के इक्वल नहीं होगा। बट नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ये क्या होगा? एक तरह से प्रॉपर सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। ये टर्म्स आपको क्लियर करना जरूरी था। अब आप देखिए क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन में हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को आप कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे? ऑर्डर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप प्लस समेशन दिस टर्म। अब बच्चों यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं? एलिमेंट पिक करते हैं कि सिंस एक एलिमेंट है जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में नहीं बिलोंग करता है। किसमें बिलोंग नहीं करता? सेंटर ऑफ अ ग्रुप में। सो दिस इंप्लाइज कि जो नॉर्मलाइजर होगा इस एलिमेंट का वो क्या होगा? इज अ प्रॉपर सब ग्रुप, इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी।
ये क्या हो गया, एक प्रॉपर सब ग्रुप हो गया जी का, बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा क्योंकि नॉर्मलाइजर क्या होता है, सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। बट अगर आप नॉर्मलाइजर किसी ऐसे एलिमेंट का निकालते हैं जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में नहीं है, तो आपका जो नॉर्मलाइजर आएगा वो ग्रुप के इक्वल नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, एक तरह से प्रॉपर सब ग्रुप हो गया ग्रुप जी का। और बच्चों अभी हम लोगों का अजम्पशन क्या है कि कोई भी अगर प्रॉपर सब ग्रुप है तो p टू द पावर k doesn't divide, and hence as a result and hence p to the power k अब भैया ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a को तो डिवाइड नहीं करेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, एंड हेंस p to the power k will not going to divide order of normalizer of an element। यहां तक आपको चीजें क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली कुछ नहीं किया, सेंटर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर की, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है ये क्लियर किया, ये समझा कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप और नॉर्मलाइजर ये सब ग्रुप होते हैं ग्रुप जी के। अगर कोई एलिमेंट जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में नहीं है और आप उसका नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करते हो, तो वो आपका जो नॉर्मलाइजर होगा उस एलिमेंट का वो एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा जी का। और क्लेम हम लोग क्या करें कि कोई भी अगर ग्रुप जी का प्रॉपर सब ग्रुप है तो पी टू दी पावर के उसको डिवाइड नहीं करता। अब देखिए थ्योरम के स्टेटमेंट में हम लोगों को पहले से मालूम है कि वी नो दैट p टू द पावर k हमारे ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड कर रहा है, ये तो गिवन है ना कि p टू द पावर k हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। सो अगर मैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं साइमल्टेनियसली, किसका मल्टीप्लाई करूं, ऑर्डर ऑफ अ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए, वही एलिमेंट है, उसे मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, तो कोई चेंज आएगा जी, नहीं आएगा। और आपको अभी मालूम है कि ऑर्डर ऑफ अ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए पी टू द पावर के इसको तो डिवाइड नहीं करता, किसको डिवाइड नहीं करता, इसको तो डिवाइड नहीं करता। तो अगर इसको डिवाइड नहीं करता तो डेफिनेटली इसको डिवाइड तो कर ही रहा होगा, बिकॉज p टू द पावर के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, हमने कुछ नहीं किया, ऑर्डर ऑफ अ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो, इट इंप्लाइज p to the power k will definitely going to divide order of a group divided by order of a normalizer of an element। बेसिकली हमें जो हमारा टारगेट हमें ये शो करना है कि जो ऑर्डर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप है ये डिवाइड हो रहा है p टू द पावर k से। कैसे, अब आप देखना, अगर ये टर्म को p टू द पावर k डिवाइड कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज दस, या यहां पे फर्दर में सिंस p to the power k divides order of a group upon order of a normalizer of an element, so it implies कि p to the power k will definitely going to divide summation a, वो एलिमेंट है जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में डिवाइड नहीं कर रहा है, और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को आप डिवाइड कर रहे हो ऑर्डर ऑफ अ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए p टू द पावर के ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, p टू द पावर के इस टर्म को भी डिवाइड कर रहा है, तो p टू द पावर के इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। दस p टू द पावर के डिवाइड द डिफरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप माइनस summation a doesn't belongs to order of a group divided by order of a normalizer of an element a, and a हमारे पास वो एलिमेंट है जिसका जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में नहीं है, मींस कि p टू द पावर के ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है, p टू द पावर के इस टर्म को भी डिवाइड कर रहा है, तो p टू द पावर के इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। जी हाँ, और इनका डिफरेंस है किसके इक्वल, इट इंप्लाइज कि p टू द पावर के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप, ये सेंटर ऑफ अ ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। अगर p टू द पावर के ऑर्डर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है तो p तो डेफिनेटली डिवाइड करेगा ही करेगा ऑर्डर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप g। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या है,
ये हमारे पास एक अपने आप में क्या है, ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, फाइनाइट ऑर्डर का है। तो जरा सा रिकॉल करिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बाय कॉचीज थ्योरम से, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कॉची ने बताया था कि अगर कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और कोई प्राइम नंबर उस फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम, मतलब कि पी। सो बाय कॉचीज थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x such that ऑर्डर ऑफ x क्या होगा, p इन सेंटर ऑफ अ ग्रुप g, मतलब कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप में एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम। ये कहां से कह पा रहे हो आप, कॉचीज थ्योरम की वजह से। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, x का ऑर्डर प्राइम है, तो यहां पे आप नाउ जो आपके पास यहां पे, मैं क्या बताऊं, डायरेक्ट बताऊं, कैसे बताऊं, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। नाउ ये जो x है, ये एक हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप को जनरेट करेगा, लेट्स सपोज उसका नाम है H1, ठीक है, इसका नाम क्या है, H1। ये क्या है, इट इज अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, या आप कह सकते हो इट इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट x। और बच्चों ये H1 हमारे पास क्या है, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी। ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी का। और सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी बच्चों क्या है, ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो एक ग्रुप जिसका नाम है क्वेश्चन ग्रुप। क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करने के लिए आपको नॉर्मल सब ग्रुप की जरूरत होती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले मैं लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज H1 is a normal subgroup of G। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास सब ग्रुप H1 है, नॉर्मल सब ग्रुप, इसका ऑर्डर क्या है, यहां पे लिख देता हूं, ऑल्सो ऑर्डर ऑफ H1 इज P। तो बच्चों H1 हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का। नाउ आप क्या करो, यहां पे एक फैक्टर ग्रुप डिफाइन करो, या आप कह सकते हो क्वेश्चन ग्रुप। नाउ वी डिफाइन फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप डिफाइन तभी कर पाते हो जब आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो H1 हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है। सो नाउ वी डिफाइन अ फैक्टर ग्रुप GH1 सच दैट जो ऑर्डर होगा बच्चों GH1 का, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H1 इज गोइंग टू बी लेस देन ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। बिल्कुल ग्रुप के ऑर्डर से तो लेस ही देन होगा। अब बच्चों ध्यान से अब देखो, ध्यान से क्या देखना है, हम लोगों का एजम्पशन क्या था स्टार्टिंग में कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस है, तो उसके लिए वो साइलो फर्स्ट थ्योरम उबे हो रही है। तो यहां पे ये जो ग्रुप है, इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट अगर हम लोग यहां पे प्रूफ कर दें, रुकिए अब क्या करेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ GH1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H1 विच इज लेस देन ऑर्डर ऑफ H1। नाउ सिंस, अब यहां से ध्यान से देखिएगा, सिंस P टू द पावर K हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ये तुम लोग जानते ही, P टू द पावर K हमारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। सो अगर हम P टू द पावर K जो है ये इस टर्म को भी डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ H1 से, ऑर्डर ऑफ H1, ऑर्डर ऑफ H1। और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, स्टार्टिंग में यहां पे लिखा भी हुआ है
कि कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप अगर ग्रुप जी का होता है तो p टू द पावर के उसको डिवाइड नहीं करेगा। बाय आवर एजम्पशन p टू द पावर k विल नॉट गोइंग टू डिवाइड ऑर्डर ऑफ h1। h1 क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, बेसिकली एक प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, तो इसके ऑर्डर को p टू द पावर के डिवाइड नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग उबे करके चले, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, ये केस है। तो यहाँ पे अगर हमने ऑर्डर ऑफ h1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो इस टर्म को तो p टू द पावर के डिवाइड नहीं कर रहा है, बट इस टर्म को तो p टू द पावर के डिवाइड कर रहा है ना, इसको तो डिवाइड कर रहा है। दिस implies p टू द पावर k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ gh1। आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं। अब देखो बच्चों, अगर p टू द पावर k डिवाइड कर रहा है इस ग्रुप को, सो देन p टू द पावर k माइनस वन भी तो करेगा इसको। p टू द पावर k भी हमारे k माइनस वन भी क्या करेगा? अब इसको एज अ ग्रुप ट्रीट करो, ये हमारे पास ग्रुप है जिसको p टू द पावर k डिवाइड कर रहा है, तो p टू द पावर k माइनस वन भी डिवाइड करेगा। अगर p टू द पावर k माइनस वन अगर डिवाइड कर रहा है, सो बाई आवर हाइपोथेसिस, या आप कह सकते हैं बाई आवर इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, बाई आवर इंडक्शन देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप। हम लोग की स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या है कि ये एक ग्रुप है और p टू द पावर k माइनस वन इसको डिवाइड कर रहा है, तो एक सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप h2 अपॉन h1 ऑफ ऑर्डर, या ऑफ ऑर्डर क्या, सच दैट, ऑफ किसका सब ग्रुप है बच्चों? ये g अपॉन h1 का, सच दैट इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ h2 अपॉन ऑर्डर ऑफ h1 इज p टू द पावर k माइनस वन। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? ऑर्डर ऑफ h2 डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ h1 p टू द पावर k माइनस वन। अब बच्चों ध्यान से देखना, बस खत्म ही है ये, कि ये जो ऑर्डर ऑफ h2 अपॉन h1 को अगर आप देखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ h2 अपॉन ऑर्डर ऑफ h1, और ये क्या है? p टू द पावर k माइनस वन। फर्दर अगर आप देखोगे, ऑर्डर ऑफ h2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h1 इंटू p टू द पावर k माइनस वन, और ऑर्डर ऑफ h1 क्या है बच्चों? p, बिकॉज ये क्या है? इट इज अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट x, और x का ऑर्डर क्या है? p। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या आएगा? p इंटू p टू द पावर k माइनस वन मीन्स p टू द पावर k। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो h2 है, इट इंप्लाइज कि जो ऑर्डर है h2 का ये क्या है? p टू द पावर k, और h2 किसका है? और अगर आप देखोगे तो H2 क्या है? H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H2 हमारे पास सब ग्रुप है G का, और यही तो हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको विजिबल है? नहीं विजिबल है, थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे हम इसको। और यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों, कि आपने केस क्या लिया हुआ था कि कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप का ऑर्डर को p टू द पावर k डिवाइड नहीं करता। उस केस में हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे थे, तो हमें यही प्रूफ करना था कि अगर p टू द पावर k ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो उसके पास जो ग्रुप है उसके पास एक सब ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? p टू द पावर k। और यही हमने प्रूफ कर दिया कि एक हमें सब ग्रुप मिल रहा है h2 जिसका ऑर्डर है p टू द पावर k, और यही हमारी साइलो थ्योरम भी कहती थी। तो आज बच्चों हम लोगों ने बहुत डिटेल में साइलोस फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ समझा। ये प्रूफ थोड़ा लेंदी है, बट होपफुल हूं कि आपको समझ में आया है। अगर ना समझ में आया हो या कोई भी पार्ट अभी क्लियर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। थैंक यू।